ओम नमो नारायण मित्रों। तो पहले तो डिस्क्लेमर, ये ज्योतिषीय अनुमान है, तो हम किसी के नफ़े नुकसान के जिम्मेदार नहीं हैं और अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के ही कोई कदम उठाएं इस बाजार में। अब बात करते हैं मित्रों ग्रह स्थितियों की। तो चंद्रमा आज शनि देव के साथ है। इसको विष दोष भी कहते हैं या विष योग भी कहते हैं ज्योतिष में। तो ज्योतिष की भाषा में ये विष योग है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा गूढ़ और बहुत ज़्यादा आपके मन पे पड़ता है। क्योंकि देखो, आपको नाम से ही पता है विष योग। तो किसी भी प्रकार से कोई ऐसा जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा कदम आप उठा सकते हो। भाई विष तो तभी लागू होगा ना जब आप कुछ खाओगे, कुछ पियोगे और मान लो उसमें कोई फंगस है, बैक्टीरिया है, कोई जो हानिकारक, या आप जानबूझ के जैसे पियोगे कोई शराब वगैरह, आप थोड़ी ज़्यादा पी लोगे या कुछ भी है, खा भी आप ज़्यादा लोगे तो भी। तो इस तरह से विष तो कई प्रकार से और कई बार जानलेवा भी हो जाता है। खैर, तो ये पंचक और विष ये अभी अगले 1.5-2 साल तक ये साथ साथ चलने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में है। वीडियो डालने का इसलिए कि भाई जो ग्रह जो चाल जो चल रही है, वहाँ पे जो अनिश्चितता का काम करते हैं, जैसे आप स्टॉक ट्रेडर हैं या कोई और अनिश्चित काम है जिसमें कि सफलता निश्चित नहीं होती है, ऐसे बहुत काम है लाइफ में। हालांकि सभी काम ऐसे हैं, लेकिन किसी में रिस्क ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो यहाँ तो 90 और 10 की रेशो है, तो इन लोगों को तो ये चीज़ें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान ज्योतिषी हैं यूट्यूब पे, और बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं, लेकिन सुरक्षात्मक ज्योतिष जिससे कि आपको एक सुरक्षा मिले, हम उस टाइप के हैं। ना हम 50-50 खेलते हैं, ना हम 20-20 खेलते हैं। हम तो 5 डे के क्रिकेटर हैं और ना 100 मीटर की मैराथन दौड़ते हैं। वो 100 मीटर की दौड़ते हैं, हम तो मैराथन दौड़ने वाले हैं। तो किसी भाई को ये लगता हो कि भाई, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ भी शुरू शुरू में लोग ऐसे ही कहते थे कि जी आपकी बात हमारे दिमाग के ऊपर से चली जाती है, समझ में नहीं आती है। लेकिन आज वहाँ, हालांकि उसको मैंने कम चला रखा है, बहुत कंटिन्यू मेरा कुछ नहीं है उस पर, वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं डालता, फिर भी आज 80,000 मित्र मेरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, समझ में आते आते समझ में आ जाएगी। जब एक दूसरे को इंसान समझ जाता है तो उसमें फायदा है। तो जो सबसे रिस्की काम है, ये एक युद्ध है। और युद्ध आपका किससे है? उसके पास एक से एक आधुनिक हथियार है, बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ा पैसा है उसके पास, सबसे ज्यादा तो पैसा है उसके पास। आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन कुरुक्षेत्र में तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे कोई पैदल सैनिक है, चाहे कोई ऊंट पे है, चाहे कोई घोड़े पे है, और भाई चाहे कोई हाथी पे है।
अब आप अपनी स्थिति देख लीजिए, इस कुरुक्षेत्र में आप लड़ रहे हो, बाजार के कुरुक्षेत्र में, तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। जैसे आप एक युद्ध में सावधान रहता है एक योद्धा, तो इसी तरह से ये है विष दोष, विष योग। अब इस बार विशेष किस लिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये 5 दिसंबर तक विशेष चलेगा। 5 दिसंबर तक राहु कुंभ में है और शनि मीन में है। भाई पिशाच योग जब बना था तो उसके प्रभाव आपने भी, सबने, बाजार वालों ने भी, बिना बाजार वालों ने भी, जब शनि और राहु साथ में थे, पिशाच योग आपने देखा। तो अब भी कोई एक राशि आगे पीछे है, तो आप देखो दानवी सभ्यताएं, पिशाच लोग कितने हैवी हैं आज। क्या देख नहीं रहे? कुछ खोल के बताने की जरूरत नहीं है, दृष्टि रखो कि देखो ये पैशाचिक बुद्धि। तो यही है भाई। खैर, अब आज हम बात कर रहे हैं, तो ये राहु के साथ जब चंद्रमा आएगा कुंभ राशि में, तो भाई आपका बनेगा ग्रहण दोष। और अगली ही राशि मीन में शनि बैठे हैं, तो फिर बनेगा विष दोष। अब ये 5 दिन, 2.25 दिन, एक दिन चंद्रमा रहता है एक राशि में, तो जैसे अब बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं, जैसे आज विष योग का प्रभाव होगा, लेकिन अगले 2 दिन छुट्टी है, 2-3 दिन। तो एक तो यदि आप ट्रेडर हो, विशेष तौर पर ट्रेडरों के लिए ही मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, डे ट्रेडिंग आप करते हो, या आपका कोई भी ऐसा काम है, तो आप उसको नोट कीजिए, अपनी डायरी लिखिए। नफा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस, आप ये जब से चंद्रमा कुंभ में आए और मीन में जाए, तब तक के नफे नुकसान आप सब लिखिए। तब आपको पता लगेगा कि ये क्या है बाजार, क्या है विष दोष। फिर अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हर इंसान की अलग अलग होती हैं, लेकिन युद्ध जो है वो युद्ध एक क्षमता आपसे मांगता है। युद्ध एक क्षमता आपसे मांगता है। उतनी क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप युद्ध में मत उतरिए भाई साहब। आप देखते नहीं हो, क्षमताएं मांगता नहीं है युद्ध। जो मिलिट्री के, जो चाहे जवान हो चाहे ऑफिसर हो, वो भर्ती होते हैं तो उनके लिए एक मापदंड निर्धारित है कि भाई साहब इतना आपने दौड़ लगानी है, इतनी देर में लगानी है, इतना ऊंचा कूदना है, इतना स्टेमिना आपके अंदर, उतनी चीज होनी चाहिए, इतनी आपकी चेस्ट है, आप इतना जो भी कुछ सिस्टम है आप देख लीजिए। तो वही चीजें यहां लागू होती है। वहां एकदम क्या है कि थोड़ा अनुशासन में, यहां अनुशासन करने वाले आप स्वयं ही हो। क्या यहां दूसरे का अनुशासन नहीं चलेगा ना, वहां तो गवर्नमेंट का अनुशासन चलता है। और इस युद्ध में आपके ही हाथ में बटन है, आपका ही पैसा है, आपका ही माइंड है, और आप ही योद्धा हो। क्या? तो कितने अनुशासन की जरूरत है आपको? तो जो बड़े, अगर आपके मान लो
ग्रह ठीक भी हैं, चंद्रमा भी ठीक है, लेकिन वो ठीक भी अब इन दिनों में ठीक नहीं रहता है भाई। ग्रहण दोष, पंचक और विष दोष, चंद्रमा कहाँ से ठीक रहेगा? अच्छा, उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा गलत निर्णय, कि जो निर्णय आप ले सकते थे या आपने लेना था, वो निर्णय आपका पलट जाएगा। क्योंकि मन और बुद्धि जो एक तपस्वी को चाहिए, जो मोक्ष का मार्गी है तपस्वी, उससे कम स्टॉक मार्केट के ट्रेडर को भी नहीं। उसको भी चाहिए इतना अनुशासन। आया समझ में? ये भी बड़ा खतरनाक काम है माया का। तो ना माया मिली ना राम, दुविधा में पड़ गए काम। ऐसा 90% ट्रेडरों के साथ होता है। बहुत ज्ञान है, जितना ज्ञान आज है, जितने यंत्र आज हैं, उतने कभी नहीं थे। लेकिन फिर भी 90% आप डाउन करते हो, 90% लोग हारते हैं। कारण मन और बुद्धि का समन्वय। तो जो ज्योतिष में ऐसे योग हैं जिसमें आपके मन और बुद्धि का समन्वय नहीं बैठता है, तब भाई जो मन और बुद्धि के समन्वय को बिगाड़ने वाले योग ज्योतिष में बताए गए हैं, जब वो गोचर कुंडली में आते हैं या वो ऊर्जाएं इफेक्ट करती हैं, तब आपका क्या पोजीशन होगी? आपको अपने बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बताओ आप। तो वो आप देखिए, जानिए, समझिए। आपको इसके लिए एस्ट्रोलॉजर बनने की जरूरत नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत है। आपको खाली कुंभ राशि से मीन राशि में चंद्रमा के संचार, उसको एक डायरी में नोट करने की जरूरत है कि उस दिन मेरा माइंडसेट कैसा था, उस दिन मैंने कैसा युद्ध लड़ा। ट्रेडर तो रोज युद्ध लड़ता है। वो सुबह अपना धनुष बाण निकाल लेता है, 9:15 से पहले पहले अपना टंकार धनुष की। क्या योद्धा है भाई, जो पैसे लगा के काम कर रहा है वो योद्धा है। पहले भी ऐसे ही था क्या? ऐसा थोड़ी है। छोटी छोटी स्टेट थी, लड़ाइयाँ चलती रहती थी, ठीक है। वो युद्ध अलग प्रकार का था, आज युद्ध अलग प्रकार का है। तो युद्ध ही माया के लिए ही था, अब भी माया के लिए ही है। तो आप योद्धा किस स्तर पर खड़े हो? तो सबसे पहले तो मैंने फिर बता दिया, जैसे एक इंसान वो कहता है कि नहीं मैं तो फौज में जाऊंगा। क्या? फौज में जाइए, लेकिन जो पैरामीटर वहां पहले से तय हैं। तो इसी तरह से आपके पास भी कुछ तो रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए। क्या? रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए। उतनी आपकी बॉडी, उतना आपका माइंडसेट, उतना आपका उछल कूद, उतनी आपकी दौड़, उतना सब कुछ आपका होना चाहिए ना। और फिर आप जैसे पता नहीं कितने खड़े हैं वहां लाइन में भर्ती होने को। क्या? तो वो कंपटीशन भी है। तो इसी तरह से आप वही पैरामीटर यहां पे भी लागू कीजिए। अपने आप को एक सिपाही और एक योद्धा की तरह देखिए। एस्ट्रोलॉजी का हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि देखो हर दिन एक सा नहीं रहता है। ये आप भी देखते हो, बड़े बड़े धुरंधर हमने 0 पे आउट होती रखे, क्लीन बोल्ड। क्या? उसका दिन नहीं था, यही कह सकते हैं ना। आप उसकी टेक्निक में कुछ नहीं बता सकते कमी, क्योंकि कई तो लापरवाही वाले होते हैं बैट्समैन। लेकिन जिन लोगों की टेक्निक में भी कोई कमी नहीं है
और जो बॉल भी ऐसी नहीं थी कि वो आपका विकेट उड़ा जाए, लेकिन दिन नहीं होता है उसका। तो आपको दिन की पहचान तो करनी पड़ेगी ना। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देख सकते हो। खाली क्रिकेट का मैंने उदाहरण दिया, इंसान अपने आप गोल कर लेता है। देखो, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको, यदि आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हो, समझते हो, एस्ट्रोलॉजी को आपको लेना पड़ेगा अपने मन और बुद्धि की पावर बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे ज्योतिष मित्र हैं, कई बढ़िया बढ़िया ज्योतिषी हैं जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं यूट्यूब पे। तो वो आपको बताएंगे कि जी पंचम भाव, और वास्तव में पंचम भाव का मतलब क्या हुआ? पांचवा भाव विद्या। क्या है? विद्या, बुद्धि। ठीक। और संतान। तो जो भी कुछ बढ़त है वो पांचवें से शुरुआत है। पांचवा, ऐसे बहुत सारे भाव हैं। खाली अगर धन के लिए अगर मैं देखूं, बात करूं, तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये 11 नंबर राशि और 12 नंबर राशि कौन से भाव में पड़ रही है? क्या? अब यदि आपकी भाव भी मतलब सूटेबल नहीं है, और आप लड़े जा रहे हो अंधाधुंध होके, तो भाई साहब आपको बचाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। और ये अगले चलने वाला है पूरे 2026, ये नाटक चलने वाला है। पहले ग्रहण दोष, फिर विष दोष। तो ये आपका अकाउंट एक बार नहीं, 2-3 बार साफ कर देगा भाई साहब। क्या? तो ध्यान से इन दिनों में काम ना करो तो भी अच्छा है। तो आज जैसे बाजार में अभी पीछे ग्रहण दोष था, देखो ग्रहण दोष में सारे शॉर्ट साइड वाले निपटा दिए बाजार ने। और निपटाए भी कैसे? देखो, ग्रहण दोष का उदाहरण बता रहा हूं आपको कि सुबह उठते ही कहां एकदम आसमान में टांग दिया इन लोगों ने, फिर नीचे धरती पे आया और फिर टांग दिया। 2-2 बार टांगा कल शॉर्ट वालों को। और पहले माइंडसेट ऐसा कर रखा था बाजार का कि भाई बाजार तो अब उठे ही ना। क्या? अब लग गया ग्रहण, कितने लोगों के पैसे गए कल। हमने तो वीडियो डाल दी थी कि भाई सीट बेल्ट बांध लो। क्यों? कि ग्रहण दोष में भी कई ऐसे अलग से और योग बन जाते हैं जो आग में घी का काम करते हैं। तो हमारी वीडियो तो आप देख सकते हो, इसमें विशेष तौर पे ट्रेडरों के लिए वीडियो थी, आज से 10-15 दिन पहले डाली थी कि सीट बेल्ट बांध लो। और उन 15 दिन में बाजार का क्या हाल हुआ है। और उसके बाद डेली की कोई वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मैंने एक ना कहा हो कि भैया हेज करके काम करना, दोनों तरफ का काम करना। बाजार किसी भी एक तरफ बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा सिद्ध नहीं हूं कि मुझे पता लग जाए। बस यही एस्ट्रोलॉजिकल योग जो हैं, इन्हीं के आधार पर मैंने गाइड किया था। तो अब ये कितने आपके लिए ठीक हैं, कितने गलत हैं,
वो तो आप देखिए, जो हम बता रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि 15 दिन पहले वीडियो तो मैं डाल नहीं दूंगा आज, वो तो 15 दिन पहले ही डली होगी। उसके बाद जो वीडियो डाली है जिसमें कि मैंने बार बार चेताया है, बाकायदा टाइम से वीडियो डाली है, इस टाइम मूवमेंट ज्यादा रहेगा, तो देख लीजिए आप जाके चैनल पे। कोई सिद्धि नहीं है, कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, बस ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी जानता हूं। तो आप खुद तय कीजिए इस चैनल को देख के कि एस्ट्रोलॉजी आपके लिए कितनी फायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह है, वो तो आप ही तय करेंगे ना। अब ये दिसंबर तक ये योग चलने वाला है, और कहीं आपका चंद्रमा जन्म का ही पीड़ित है, या शनि की स्थिति ठीक नहीं है, या राहु की स्थिति ठीक नहीं है, केतु की स्थिति ठीक नहीं है, ये तो बहुत नुकसान कर देगा आपका। मान लो आपके पहले भाव में ये है, आपका मीन लगन है, ठीक 12 नंबर राशि है आपकी, तो 12 नंबर चंद्रमा से ही बता देता हूं मैं कि मान लो आपका 12 नंबर में चंद्रमा है, तो भाई साहब ये तो आपका 7.5 का मुख्य चरण हो गया। 2.5 साल पहले हल्के होते हैं, दूसरे 2.5 साल ये आपको जिंदगी के सारे तजर्बे सिखा देगा कि देख ले भाई, सीख ले भाई। लेकिन उसमें सीख ही सीख जाता है इंसान, बाद में किसी लायक तो छोड़ता नहीं ना। ये भी है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्या फिर देव हमारी तरह दूसरों को ज्ञान। ठीक है भाई, हम तो अपने को रखते हैं सामने, हमें दूसरे को रखने की क्या जरूरत है, किसी का दूसरे का उदाहरण देके। अब मजाक उड़ाओ अपना ही उड़ाओ, तो ये बात है। फिर मान लो ये आपकी राशि चली गई दूसरे भाव में, मीन राशि दूसरे भाव में चलेगी, तो दूसरे भाव में चलेगी तो आपका लगन हो गया मकर, कुंभ, सॉरी, तो कुंभ लगन हो गया आपका, और वहां राहु है। तो पहले तो आपको लगन से पीड़ित करेगा आके, जैसे ही चंद्रमा वहां आएगा बुद्धि एकदम से, गुस्सा 7वें आसमान पे, या लालच 7वें आसमान पे, साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जहां आजमाने चाहिए वहां आजमाने चाहिए ना। रेयर और रेयरेस्ट पोजीशन में साम दाम दंड भेद आजमाए जाते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति ऐसी बना देता है राहु कि हर टाइम इंसान उन्हीं चक्रों में रहता है। आया समझ में नहीं रहा। फिर सेकंड हाउस है धन भाव, आ गई समझ में। धन भाव है, कुटुंब का भाव है, तो देख लो क्या हाल करेगा धन भाव में विषय होगा आपका। इसी तरह से कई भाव ऐसे हैं जहां पे कि आपको ये ज्यादा डैमेज कर सकता है। आज समझ में नहीं आया, आ जाएगा, मेरे साथ बने रहो। पहले मेरे दूसरे चैनल पे भी लोगों के समझ में नहीं आती थी मेरी बातें, लेकिन यही वीडियो जो आज नहीं सुन रहा है वो 6 महीने बाद सुनेगा, तो मेरे उस चैनल पे भी यही बोलते हैं, काश ये वीडियो मेरे को पहले, लेकिन शक्ति रूप को मर्म ना पाया। पहले तो इतना टाइम नहीं होता ना, होता यार इतना लंबा भाषण झाड़ रहा कौन सुनेगा इसका, आधे घंटे का पौने घंटे का वीडियो, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। तो जब तो अमिताभ बच्चन हो जाता है ना इंसान, जैसे कि मैं उससे जो है फिल्म बनाने के लिए डेट मांग रहा हूं,
अब कुछ यूट्यूबरों ने चढ़ा रखे हैं जी, लाइक कर लो जी, सब्सक्राइबर कर लो जी, फलाना कर लो जी, तो इंसान के वही मूड रहता है। भाई तुम्हारे काम की बात बता रहा हूं, बहुत बड़े संकट से तुम बच सकते हो, तो क्यों ना ध्यान से सुन ली जाए, ध्यान से। तो ये बात है। तो अब आज बाजार का आपने ग्रहण दोष का भी लिया, वो भी लिख सकते हो आप, पिछले 2 दिन, और आज का विष योग का एक ही दिन हाथ लगेगा आपको, और आपकी एक रिसर्च टाइप चालू हो जाएगी कि हाँ भाई ये दोष होते हैं कि नहीं होते। आजकल तो इस बात पे बहस चल रही है कि ये दोष होता है या नहीं होता, ये एस्ट्रोलॉजर, असल में जिसका काम चल रहा है ना ठीक, जिसका अभी पाड़ा गिरों से नहीं पड़ा, तो वो बातें छोकने में माहिर है भाई। फिर जो मर्जी बात छोक ले, हाजी ये नहीं होता, हाजी वो। बेटा जिस दिन तेरे को पाड़ा पड़ेगा ना, उस दिन पता लगेगा क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। हमारा तो भाई काम है, हम तो रोज ही पाड़ा पड़ता है हमारा, तो हमारे लिए तो कोई विशेष बात है नहीं। हमारे तो रोज ही सामने स्थितियां आती हैं। क्या हमारी तो दृष्टि बदल गई ना, हम तो एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से ही बाजार को, इंसान को, हर चीज को एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से देखेंगे। हमारे सामने तो इंसान आएगा तो हम उसको नीचे से ऊपर तक चेहरा देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसके बाल देख के, उसके हाथ पैर देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही आधे ग्रह हमें पता लग जाते हैं भैया, इसके कौन कौन से ग्रह कहाँ हैं। क्या तो ऐसा कुछ नहीं है। दृष्टि आपकी यदि है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, तो आप मुझे फॉलो करो, ये गारंटी है कि आपको बहुत बड़े संकट से भी पहले सावधान में कर दूंगा। और किया है, अभी तो 150 सब्सक्राइबर भी ना हुए मेरे इस पे। तो पहले आप ये दोष सीखिए, लिखिए, ठीक है, फिर आगे बताते हैं आपको। आपको ये जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजर बनना, लेकिन कुछ दोष हैं, ग्रहण दोष है, विष दोष है, काल सर्प दोष है, ये सब तो आपको जानना पड़ेगा। और थोड़ा सा और अगर सीखने की इच्छा है, तो कौन कौन से नक्षत्र आपके पॉजिटिव हैं, कौन कौन से नेगेटिव हैं। हमने तो भाई, जब इंसान मार खा के आता है तो हमने तो डेट वाइज उसका, जब हम अकाउंट का स्टेटमेंट मंगाते हैं तो हमने डेट वाइज, नक्षत्र वाइज आप उसका निकाल के बताया कि देख बेटा, इस नक्षत्र में तेरे को यहाँ गए उस दिन इतने, हाँ देख ये भी यही नक्षत्र है, क्योंकि नक्षत्र 9 9 उसमें बटे हुए हैं, 9 तो ये 27। तो अब जो बेचारा एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, उसको क्या पता। जैसे मान लो रोहिणी, हस्त, श्रवण, अब ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं। अब कोई रोहिणी में आपका डैमरेज हुआ है, वही हस्त में हुआ है, वही श्रवण में हुआ है, तो वो एक ही गिना जाएगा ना, आपका जन्म नक्षत्र ही गिना जाएगा वो। तो उससे हमने अकाउंट पूरा का पूरा उसका दिखा दिया कि देख, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दशाओं से दिखा दिया कि देख, इस दिन तेरी ये दशा लगी थी और उस दिन तेरा डाउनफॉल शुरू हो गया था, और ये रोड पे ला देगा तुझे, सुधर जा, इसी तरह से कर ले। क्योंकि इंसान के चोट नहीं लगती जब तक तो वो भ्रम में ही रहे कि पता ना ग्रहों का असर है कि नहीं है। जब उसके पैरों से जमीन निकल जाए, तब उसे समझ में आए कि ओहो ये भी है कुछ। तो हमारे लिए तो आम बात है
लेकिन कुछ चीजें जरूरी यदि बाजार में आप हो तो आपको भी जाननी चाहिए। ठीक है। ओम नमो नारायण मित्रों।